इंसान इस दुनिया में आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए आया है। जीते जी परमानंद मिले, जीते जी बेइंतहा खुशियां, आत्मिक शांति मिले, इसके लिए रब ने बंदा बनाया है। ये नहीं कि ये प्रयास नहीं करता। शायद ही दुनिया का कोई इंसान हो सिवाय उनके जो मंदबुद्धि हैं, सिवाय के जो दिमागी हालत सही नहीं है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, खुशियां मिले, आनंद परमानंद मिले। और ऐसा भी नहीं कि उसके लिए प्रयास नहीं करता, हर कोई प्रयासरत है। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए तरीके गलत हैं। आज एक तरीका है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। लोग सोचते हैं ऐसा दौलत कमाने से परमानंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, पर होता उल्टा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती, आत्मिक शांति देती नहीं बल्कि छीन लेती है। इंसान बेचैन हो जाता है, गमगीन परेशान हो जाता है। उससे वो लोग बेहतर हैं जो रोजाना कमाते हैं, खाते हैं और धरती पे पड़े हुए मिट्टी के ढेलों पे सो जाते हैं। ऐसी नींद आती है, ऐसे बेखबर हो जाते हैं कि उनके लिए दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं। एक असीम शांति, आनंद, टेंशन फ्री जब इंसान होता है तभी ऐसी नींद आती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप साउंड। साउंड स्लीप कुछ भी बोलिए, बिल्कुल गहरी नींद्रा, चाहे वो 4 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, वो अपने आप में शरीर की रिपेयर के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो आत्मिक शांति, लज्जत उन्हें भी मिलती है, पर हमारे नजरिए से, सभी धर्मों के नजरिए से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार 100% गलत रास्ता है। इसी से जुड़ा हुआ किसी का हक मार के खाना, दूसरे से रोटी का निवाला छीन के अपने मुंह में डालना, इससे भी किसी को कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। फिर एक और रास्ता है, लोग अपनी वाहवाही के लिए, मान बढ़ाई के लिए, बड़ा साबित करने के लिए अपने पीछे लोगों को लगा लेते हैं। उसके लिए वो जुल्म और सितम करते हैं, पता नहीं कौन कौन से पाप गुनाह करते हैं। ये अलग बात है, वो किसी के सामने तो नहीं आते, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे लोगों का भी हशर एक दिन बुरा होता है। ये रास्ता भी आत्मिक शांति, सुकून, चैन लेने के लिए बिल्कुल गलत है। आप ये देखते होंगे एक और रास्ता है, अपनी भावनाओं को काबू में ना रख पाना, जिसकी वजह से इंसान एड्स, काला पीलिया, कई तरह की भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वो बुरे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से आत्मिक शांति, लज्जत, आनंद आएगा,
पर शरीर रोगों का घर बन जाता है, घर बर्बादी का आलम छा जाता है और इंसान बेइंतहा दुखी हो जाता है। यह रास्ता भी 100% गलत है। कई लोग मोह ममता में पड़ जाते हैं, अपने लिए, औलाद के लिए सब कुछ करना है, उसके सिवाय कोई नजर नहीं आता। उनके लिए ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करना। इस पे एक बात ख्याल में आई। पुराने समय में, बहुत पहले, एक आदमी था, कोई भी राहगीर आता था उसे वो लूट लेता था। हट्टा कट्टा मजबूत था। उस मार्ग पे एक दिन संत आए, उसने संतों को भी रोक लिया। आपके पास जो सामान है मुझे दे दीजिए। जंगल में घुमक्कड़ वो फकीर मुस्कुराए, कहने लगे, भाई हमारे पास तो ये पानी पीने वाला कमंडल सिप्पी है और कुछ भी नहीं है। कंदमूल हम खाते रहते हैं। कहने लगा, नहीं आप छुपाते हो। गुस्से में लठ निकाल लिए। कहता, रखते हो कि दूं लठ? आम आदमी और फकीर का यही अंतर होता है। उस संत को, उन फकीर को उस पे तरस आ गया। कहने लगे, अरे सुन, ये जो तू पाप करता है, हमसे जो छीन के ले जाएगा किसको देगा? कहने लगा, अपने बच्चों को, घरवाली को। तो जिनके लिए तू पाप कर्म करता है, क्या तेरी जगह पे वो बोझ उठाएंगे? कहने लगा, बेशक। अब उनके लिए मैं इतना कुछ बनाता हूं, मारता पीटता हूं लोगों को, पाप गुनाह छीना झपटी करता हूं, वो भी बोझ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? संत फिर मुस्कुराए। कहने लगे, भोले भाई, जो करता है वो ही मुख्यता भरता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको भोगने पड़ेंगे। कहने लगा, हो ही नहीं सकता। संत कहते, जा फिर पूछा, थोड़ा चला, फिर वापस आ गए। कहने लगा, आप भागना चाहते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो? कहने लगे, रे मूर्ख, तेरे पास रस्सा है? कहता है, ये पेड़ है, हमें इसके साथ बांध दे। संत कहने लगे, फिर घर जा। कहने लगे, ठीक है। उस मूर्ख ने उसको बांध दिया, घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचा, पत्नी से पूछा, मैं जो कर्म करता हूं, कहीं से भी कुछ कमा के लाता हूं, चाहे ठगी बेईमानी, मारता हूं, किसी को पीटता हूं, क्या उन कर्मों का बोझ आप उठाओगे? पत्नी हंस के कहने लगे, क्यों, हम क्यों उठाएं? तू घर का मुखिया, हमारा पेट भरना तेरा कर्तव्य। बुरे कर्म करेगा तो तू ही भोगेगा। उसने बच्चों को बिठा लिया, बड़े बड़े बच्चे थे। क्यों बेटा, बेटी, आप बच्चों बताओ सब लोग, क्या आप जो मैं करके लाता हूं, ठगी बेईमानी या मारा पीटी करता हूं, क्या उन कर्मों का फल आप भी उठाओगे? कहते, ना जी ना, आप बाप हैं, आप बड़े हैं घर में, आपने कमा के लाना है। जो कर्म आप करते हैं उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, हम क्यों बोझ उठाएंगे? आंखें खुल गई, रोने लगा। ओ, याद आया संत। जाते टाइम थोड़ी देर लगी, लेकिन संतों के पास लौटते टाइम देर नहीं लगी, बड़ी स्पीड से आया। रस्सा खोला, चरणों पे गिर गया, रो रो के संतों के चरण भी खो दिए। संत तो दयावान होते हैं। कहने लगे, क्यों, हुई तसल्ली? कहने लगा, जी 100% हो गई तसल्ली।
पर मुझे इतने मैंने पाप किए हैं, कैसे क्षमा होगा, कैसे मुआफी मिलेगी? संतों ने कहा ये ले गुरु मंत्र, इसका जाप कर। उसका जाप करने लगा राम नाम का, तो वो इंसान ही नहीं, महापुरुष बन गया, जिसे लोग सदियों से याद रखते। तो कहने का मतलब मोह ममता, ठगी बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम क्रोध, विषय विकार, ये सारे रास्ते गलत हैं। फिर आदमी सोचता है आत्मिक शांति कैसे मिले? जैसे दो कुश्ती लड़ने वाले हैं, तो वो सोचता है दूसरे पे विजय कैसे मिले। दो ही तरीके हैं, एक तो बॉडी में पावर, दूसरा टेक्निक। टेक्निकली आना चाहिए और पावर होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक शांति के लिए एक तो राम का नाम और दूसरा कैसे जाप करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो टेक्निक आनी चाहिए। राम नाम की पावर मिल गई, संतों ने राम नाम का इस्तेमाल करने की टेक्निक बता दी। अब राम नाम को जितना खाओगे उतनी ही आत्मा पावरफुल होगी, और जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उतनी ही आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम आनंद लज्जत मिलेगी। एक कहावत पंजाबी में बोला करते हैं, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। मतलब सब बातों को अगर एक निचोड़ निकालें, सेवा करो, सुमरन करो, पीर फकीर जो वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं उन पे अमल करो, यकीनन दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओगे। अगर चतर चुलाकी करोगे, बेईमानी से, अपने दिमाग के इस्तेमाल से दूसरों का हक मार के खाओगे, तो कभी चेहरे पे खुशी, घर में खुशियां नहीं आएंगी, बर्बादी की तरफ बढ़ते जाओगे। लोभ लालच त्यागना बड़ा ही मुश्किल है। ये लोभ लालच दुनिया में भाई को भाई का, जान का प्यासा बना देता है, दुश्मन बना देता है। मां बेटा, बाप बहन भाई, सब रिश्ते जब लोभ लालच आता है फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। इतना काला रंग है लोभ लालच का, काम वासना क्रोध मोह अहंकार मन माया का। जब इनका रंग चढ़ता है तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही इन संतों का प्रभाव जब आदमी के बुद्धि विवेक पे पड़ता है तो ये काल की तरफ खींचा चला जाता है। किसी संत की कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, बस अपने सुख अपनी सुविधाओं में भूल जाता है सब कुछ। कि जब तू अपने अल्लाह से राम से मोहब्बत करता था तो वो सुख सुविधाएं या कपड़े लत्ते का आशिक नहीं था, वो तेरे सच्चे दिली तड़फ का आशिक था, तेरे सच्ची तड़फती हुई आत्मा के प्यार का आशिक था। लास्ट में एक उदाहरण आपको और बताते हैं, कई बार आपको सुनाया। मूसा पहुंचा हुआ फकीर, पहुंचा हुआ भक्त मालिका हुआ। तो कई बार ऐसा होता है भक्तों में अहंकार आ जाता है। परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने फरमाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में न आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तो अहंकार आ जाता है
यार मेरे में कुछ खास है, मैं यार कुछ अलग हूं। नहीं, अलग तो वो है, बाकी सब माटी के पुतले हैं। तो ऐसा ही कुछ मूसा के अंदर आ गया। अल्लाह का मैं सबसे करीबी भक्त हूं। अब मालिक को अपने भक्तों के अंदर, अपने अजीज के अंदर कोई भी ऐब आना पसंद नहीं। कोई ना कोई बहाना बना के, फकीरों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, लिख के, कुछ गा के, कुछ बोल के जीवों अपने भक्तों की बुराइयां निकालते हैं। तो मूसा में अहंकार बहुत आया कि मेरे जैसा कोई दूसरा भक्त है ही नहीं। तो एक दिन जंगल बियाबान में वो जा रहा था, सामने क्या देखता है? गडरिया, भेड़ें चराने वाला। भेड़ बकरियां चर रही हैं, वो एक साइड में बैठा है, आंखें खुली हैं, स्टिल हैं, एक ही जगह कह रहा है, हे अल्लाह, हे मेरे मौला, तू अगर बीमार हो गया तो मेरे घर आना, मैं भेड़ बकरियों का दूध काढ़ काढ़ के तुझे पिलाऊंगा। मेरे पास भेड़ों की ऊन है, तुझे सर्दी लगेगी उसकी मैं लोई बना के, चद्दर बना के तुझे उड़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, तेरे मैं पांव धोआऊंगा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा। आंखों में आंसू हैं। एकदम मूसा के कानों में ये सब बातें पड़ी, गुस्से में आ गया। एक काफिर, मालिक को ना मानने वाले को कहा जाता है, एक काफिर ये क्या कह रहा है? अल्लाह भी कभी बीमार होता है? और होगा तो क्या तेरी कुटिया में ही आएगा और कोई नहीं उसका? जब गडरिये को ये बात हिला के बोली मूसा ने, उसका ध्यान उधर से टूटा। वो कहने लगा, बस कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बाल नोचते हुए, अपने आप को जख्मी करते हुए वो गडरिया और गहरे जंगलात में भाग गया। मूसा का दिल कांप गया। आखिर भगत, ओ ये तो तूने गुनाह कर डाला। वहीं इबादत में बैठ गया। कहां कुछ सेकंडों में अल्लाह का रहमो करम नजारे मिलने शुरू होते थे। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए। कुरला उठा। एक कहावत है, जिन्ना दा सरदा लप गड़पी कि में सरे उंगल चट्टी। जिनको सेकंडों में नजारे मिलने शुरू होते हो, घंटों गुजर गए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। बस जब तड़फ उठा, रोने लगा, व्याकुल हो गया, तो एक आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जिसका तूने दिल दुखाया है वो हमारा बहुत 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 अजीज भक्त है। ये तूने गुनाह किया है। बस आवाज बंद, फिर कालापन, शाश चद्दर लिपट गई। मूसा वहां से दौड़ा, इधर गया गडरिया, उस साइड में दौड़ा। क्या देखता है? खून बह रहा है, बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं। एक पत्थर पे बैठा वो गडरिया फिर उसी हालत में है। फिर बोले जा रहा है, हे अल्लाह, किसी की सुनना ना, मेरे से गुनाह हो तो मुझे माफ करना, पर अगर बीमार हो तो मेरे ही घर आना, मुझे सेवा का मौका देना। वही सब, तुझे दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, सारी रात जागूंगा, तुझे हवा करूंगा, सर्दी का मौसम हुआ तो ऊन की चद्दर उड़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मौला, मुझसे नाराज ना होना। मूसा की देह कांप गई। फिर उसको हिलाया, उसने देखा, कहने लगा, सुन भाई। मूसा कहने लगा, सुन भाई, मुझे माफ कर दे, तू तो मालिक का बहुत अजीज है। अल्लाह ताला मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला
कि तू बहुत अजीज है। गडरिया ने हाथ जोड़े, कहने लगा, हे भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे जिस अल्लाह की तू बात करता है कि तेरे पास आया, वो हमेशा ही मेरे पास रहता है। जब तू आता है तब वो चला जाता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्यों मेरे और अल्लाह के बीच में आ रहा है? जिनको अपने सतगुरु से मोहब्बत होती है ना, ऐसे होती है। यूं नहीं मान बढ़ाई के भूखे, कभी पांव हाथ कभी सिर पे हाथ, ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। मालिक के प्यारे तो ऐसे होते हैं। क्या लगा तू बीच में क्यों आया? वो अल्लाह जो तेरे पास थोड़ी देर आया था, हमेशा मेरे पास रहता है। पर चक्कर ये है, जब तू आता है तब चला जाता है। दंग रह गया मुंह से, आंखें खुली की खुली रह गई। तू क्या समझता है? तू भक्ति पे बैठता है तब अल्लाह आता है, और इधर गडरिये के पास 24 घंटों ही अल्लाह रहता है। हद हो गई। आंखें खुल गई, और यही अल्लाह ने खोलनी थी, मालिक ने खोलनी थी कि यहां बड़े से बड़े भक्त बैठे, इसलिए अहंकार ना करो। और भक्तजनों, उस अल्लाह से, वाहिगुरु राम से प्यार करो। किसी इंसान के पांव में गिरोगे तो पंच के लेना, यहां एक सेवादार भाई सुनाया करते थे कि एक बीबी आके कहने लगी, कोई बाबा था, कहता मैंने भी खेस ऐसे ओढ़ रखा था, उसने सोचा ये भी बाबा है। कहने लगी मेरे पास आई, कहने लगी बाबा सिर पे हाथ रखो। कहता मैंने ऊपर से खेस उतार दिया। कहने लगा बहन, मेरे से हाथ फिराना है तो पहले सुन ले, मैं अपने सिर पे हाथ फेरता रहा, गंजा हो गया। मेरे से हाथ फिरवाएगी, मेरे हाथ में तो यही करामात है। तो आम आदमियों के हाथों पैरों में यही करामात है, वो खुद कर्मों के मारे हैं। आपको कहां से वो भक्ति की दान दे देंगे, कहां से दक्षिणा दे देंगे? आप मालिक से भी टूटते हो, क्योंकि उधर से आप ध्यान उसकी जगह किसी और को रखते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने मालिक के सिवाय, साईं मस्ताना जी कहते थे, कोई सोने का भी बन के आ जाए देखो मत। परम पिता जी कहते, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे। यानी वो अल्लाह वाहिगुरु राम से जब मोहब्बत है तो गंदगी के कीड़ों से क्या ले लोगे? यूं ही नहीं, जगह कभी कदमों में गिरे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। ना किसी से कोई प्रसाद बरसाद लेके खाया करो, पता नहीं वो अपने क्या कर्मों का बोझ आपके ऊपर डाल दे, फिर चिल्लाते फिरोगे, फिर रोते फिरोगे। आपके कर्म दो ही काट सकते हैं, या तो अल्लाह वाहिगुरु राम, या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर फकीर। किसी की मजाल नहीं, किसी का फोड़ा फुंसी भी अपने पे ले सके, हमेशा याद रखो। इसलिए उसके सामने किसी के बराबरी मत किया करो, करोगे तो भरोगे। हम तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपके कर्म हैं, ये तो कर्मों की धरती है। जैसे कर्म का बीज डालोगे वैसा एक दिन काटना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु मौला सतगुरु से ही मोहब्बत करो। उसके अलावा सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से कर्तव्य निर्वाह करो, प्यार करो। हम रोकते नहीं, सबसे प्यार करो, नफरत तो किसी से ना करो, पर ऐसा दर्जा मत दो कि वो गंदगी का कीड़ा आदमी, इंसान, क्योंकि जब तक भक्ति करके 10वां द्वार नहीं खुलता, आदमी गंदगी का कीड़ा ही रहता है। कभी मन हावी, कभी माया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। वो 10वां द्वार खुलता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब बातों से तो आपको हर कोई कहेगा मुझे नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, पर उसके लक्षण क्या होते हैं? उनको किसी की मान बढ़ाई नहीं चाहिए होती, वो घर घर प्रसाद नहीं बांटता। आपको कोई कह दे मुझे तो दर्शन होते हैं, आप उसको झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गप्पी ऐसा है जिसको आप मोड़ नहीं सकते। पर हम आपको गारंटी देते हैं, जिसको मालिक के दर्शन होते हो उसको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, यानी अपनी मान बढ़ाई का या लोगों के दुख दर्द दूर करने का। वो तो मालिक से दुआ करता रहता है कि मालिक मुझे मोहब्बत बख्श, खुशियां बख्श, सबका भला कर। गाता नहीं फिरता, वो किसी के ऐसे काम नहीं करता। तो आदमी को अगर शर्म हो तो मानना चाहिए, अगर पशु है तो फिर क्या कर सकते हैं।
पशु के लिए तो फिर दो चार ही बातें होती हैं, या तो वो खूंटे पे बंध जाए, कोई रोग ऐसा पड़े कि वो माँ चारपाई पे पड़ेगा, या फिर नहीं कहें तो अच्छा है। आपको पता है जो गांव में रहते हैं, पशु अगर रस्सा चबाना नहीं छोड़ता, गंदे कपड़े लत्ते खाना नहीं छोड़ता, आप कैसे रोकते हैं? हमें बताने की क्या जरूरत है। सो अपना काम सबसे प्यार मोहब्बत करना है। इसलिए दूर रहिए ऐसे पखंडियों से, ऐसे ढोंगियों से। थोथा चना बाजे घना, ऐसे लोग बोलते ज्यादा हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, रूहानियत में बिग जीरो, बहुत बड़ी जीरो होते हैं। जो रूहानियत में भरे होते हैं वो बजते नहीं। जो गरजता है बरसता नहीं, और जो बरसता है गरजता नहीं। इसलिए अपने पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, मालिक से मोहब्बत करो, ताकि आपको सब कुछ मिले, आपके तमाम ऐब गुनाह वो धो दे, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएं। जो आपके कर्मों में लिखी हैं उनके भी, जो नहीं लिखी उनका भी हकदार वो भगवान बना सकता है। आग है, सोचने की जो शक्ति है बड़ी जबरदस्त है। मालिक ने इसमें बहुत कुछ भर रखा है, लेकिन जब तक आदमी अपने अंदर की ताकत को जगाएगा नहीं तो पूरी शक्ति, पूरी ताकत को हासिल नहीं कर सकता। और पूरी शक्ति, पूरी ताकत अंदर की हासिल नहीं होगी तो बहुत से ऐसे रहस्य जो हमारे धर्म शास्त्रों में बता दिए गए हैं, उनसे यह इंसान वंचित रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ऐसे ऐसे रहस्य जिसके पीछे बाहरी तौर पे आदमी पूरी तरह से रिसर्च कर रहा है, क्या कहीं और जगह भी जिंदगी है? जैसे इस धरती पे लोग जीते हैं, क्या ऐसा कोई और स्थान भी है? तो ऐसा स्थान है, एक जगह नहीं, सैकड़े जगह। हमारे धर्मों में यह लिखा है, त्रिलोकी एक नहीं सैकड़े त्रिलोकियां हैं। यानी एक जगह जिंदगी नहीं, बहुत जगह जिंदगी है। लेकिन विज्ञान, बाहरी तौर पे इंसान का ज्ञान अभी तक एक जगह जिंदगी नहीं ढूंढ पाया। और सच इसलिए धर्म की बात को मानना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी बातें धर्म की आज विज्ञान मानने लगा है। जैसे हमारे वेद शास्त्र, सभी पवित्र ग्रंथों में लिखा था, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो चारों तरफ हैं, दिखते नहीं लेकिन लाखों की तादाद में हैं। तो यह बात विज्ञान ने मजाक में उड़ाई। साइंसदानों ने माना कि ऐसा कोई जीव नहीं है। लेकिन 1850 में जब कोई कांच का काम कर रहा था तो उसने देखा उस पे एक धब्बा नजर आया और माइक्रोस्कोप से चेक किया गया तो उसका नाम बैक्टीरिया रखा गया। 1892 में वायरस का नाम लिया गया। अब आप बताइए, विज्ञान कहती है हमने खोज की, जबकि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है ऐसे लाखों सूक्ष्म जीव हैं जो दिखने में नहीं आते। यानी हजारों साल पहले लिख दिया गया। और यह भी अपने भी बहुत बार सत्संग में बोला कि आदमी का पूर्वज कोई बंदर नहीं है। यह सब गलत है। अलग अलग जूने बनी हैं और अलग अलग तरीके से चली आ रही हैं। आदमी की जाति विकसित हुई है जैसे पशुओं की जाति भी विकसित हुई है। पहले उनकी जातियां पशु थे लेकिन उनका कुछ और रूप था। धीरे धीरे वातावरण के अनुसार वो शरीर बदलते चले गए। तो उसी तरह इंसान का शरीर इंसान का ही था शुरू से, लेकिन पहले वो
आदि मानव जिसे कहा जाता है, कोई ज्ञान नहीं था, बोलना नहीं जानता था और घास फूस खाता था, पत्ते खाता था या शिकार करता था, ये सच है। लेकिन जैसे जैसे वातावरण बदला, ये भगवान की कृपा कि आदमी ने अपने आप को बदला। कई जगह बताते हैं हाथी, क्योंकि हाथी दांत के लिए हाथियों को मारा जाता है, और अब कई जगह ऐसा हुआ है कि हाथी जन्म लेते हैं, उनके दांत ही नहीं होते। विज्ञान भी इस बात को मानने लगे कि हां ऐसा है। यानी कुदरत के कादिर ने आदमी के अंदर, पशुओं के अंदर, सभी जूनों के अंदर ऐसी शक्ति दी है कि वो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं। तो उन्होंने देखो दांत ही नहीं है तो मारेगा क्या हाथी को कोई? दांतों के लिए बिजनेस होता है, व्यापार होता है। तो उसी तरह आदमी में परिवर्तन आया है। पहले कुछ और तरीके थे, आज से शायद 500-1000 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसे ऐसे कुछ होगा जो आज विज्ञान में हो रहा है। लेकिन विज्ञान इस पे इतराए ना, ऐसा विज्ञान का दौर बहुत बार आया है जब विज्ञान चरम पे पहुंची है और फिर मुंह की खाई है। एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, ये रामायण काल में भी मिलते हैं हमारे। ये बॉम्ब थे, बल्कि सूरज की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी उस समय भोजन बना लिया जाता था। यह ज्ञान रावण को था। वो चारों वेदों का टीकाकार पंडित था, इसलिए वो पंडित कहलाता था। इसी तरह महाभारत काल में भी विज्ञान चरम पे पहुंची और दोनों टाइम आदमी की बनाई प्रलय आई जो लाखों जीवों को बहा के ले गई। तो आदमी से इंसान बना है, यानी अपने आदि रूप से आज के रूप में आदमी आया है। और जब से आदमी आया है, आदमी को समझाने के लिए कोई ना कोई गाइड भी आता रहा है। जैसे गुरु, सेंट, टीचर, मास्टर, पीरो, मुर्शिदे कामिल, जो मर्जी कहिए। और उसने लोगों को समझाया बिना किसी लोभ लालच के, बिना कोई दिखावे के, बिना किसी ढोंग पाखंड के। सीधा राह बताया कि आप सच्चे राह पे चलते हुए, सीधे राह पे चलते हुए मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। उसकी दया में रहमत आप पे बरस सकती है। ऐसा संत बताते आए, बता रहे हैं और बताते रहेंगे कि आप अपना दुनियावी काम धंधा करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन क्या जीवन इसी के लिए है? जीने के लिए कमाओ, पर अगर कमाने के लिए जीने लग गए तो आप मशीन बन जाओगे।